Hello, my fabulous viewers, and welcome back to the tarot reading. Now, this is a general love reading for the sign of Virgo from 15 to 31st of March. Now, please remember this reading may or may not resonate with all of you. Energies can always change, and please take whatever resonates with you and leave the rest. Here, I am going to tell you about your feelings, your person's feelings, challenge, and the action they are going to take. So, tell me the feeling of Virgo, please. My love team. वर्गो की फीलिंग्स क्या है इस समय? प्लीज गिव मी द फीलिंग्स ऑफ वर्गो. ओके वर्गो, एम्प्रेस, वेरी नाइस एनर्जी, वेरी गुड एनर्जी. आप यू नो वर्गो, आप अपने आप में काफ़ी खुश हैं. आपने अपनी लाइफ में जब तक प्रोग्रेस करी है उसको लेके आप बहुत खुश हैं. और आप काफ़ी यू आर अ मैच्योर्ड पर्सन. आपके पास सब कुछ है, पैसा, एवरीथिंग. यू हैव मनी, यू हैव मैच्योरिटी, यू हैव विजडम, यू हैव ब्यूटी, एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ विद द 3 of Cups at the bottom of the deck. You are definitely enjoying yourself, having a good time. So you are actually very good with your progress, whatever you have made. आपने अब तक जो भी प्रोग्रेस करी उसको लेके आप काफ़ी खुश हैं. So let's see, let's clarify the Empress for Virgo, Taurus and Libra energy. Please clarify the Empress. You are taking care of yourself, of your looks and everything. So please clarify the Empress. Okay, so the Empress is clarified by the 8 of Wands in the reverse, by the 10 of Cups and by the Lovers. So Virgo, यहाँ पे तो लग रहा है कि आपका कोई रिलेशनशिप रहा है. लवर्स आ गया. सो काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप आपका रहा है, और ये आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है. या आपका सिबलिंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है. नाउ आप दोनों एक दूसरे को बहुत यू आर वेरी हैप्पी विद ईच अदर, बट प्रेजेंटली यू आर नॉट. और आपकी कम्युनिकेशन भी बंद है. कहीं ना कहीं आपके पर्सन है, आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है. देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, आप लोग में कांटेक्ट नहीं है प्रेजेंटली. एंड तो ये सब आपको चॉइस करनी पड़ी इस रिश्ते में. सो इन सब होने की वजह से आपने डिसाइड किया आप अपने आप पे फोकस करेंगे. आप अपने आप को खुश रखेंगे. विद द एम्प्रेस यू विल फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर मनी, ऑन योर ग्रोथ, ऑन योर अबंडेंस. आप उस पर काम करेंगे एंड यू विल एन्जॉय लाइफ द वे इट इज़. जो भी जैसा है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया. यू आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ योर पर्सन्स एनर्जी वर्गो. व्हाट इज़ योर पर्सन्स एनर्जी. What is your person's energy, Virgo? Okay, आपके पर्सन की एनर्जी है मून इन द रिवर्स. 5 बॉटम ऑफ द डेक इज 5 of Wands in the reverse, the world. ओके, यहाँ पे तो ये शो कर रहा है वर्गो कि आपके पर्सन के सामने कुछ ऐसे सीक्रेट्स आ गए, कुछ ऐसे भेद आ गए जिसकी वजह से जो आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा था वो काफ़ी हद तक बंद हो गया है. बिकॉज उनके सामने सच्चाई आ गई है. शायद उन्होंने सच्चाई को स्वीकार कर लिया. सो वील क्लैरिफाई दिस मून एंड सी व्हाट इट मीन्स फॉर योर पर्सन. वो किसी ना किसी इल्यूजन से बाहर आ गए हैं. तो या तो आपने कुछ सीक्रेट्स रखे हुए थे या उनके पास भी सीक्रेट्स थे, लेकिन वो सब कुछ सारी सच्चाई सब कुछ सामने आ गई है. सो लेट्स क्लैरिफाई द मून इन द रिवर्स फॉर द पर्सन ऑफ वर्गो. Why the moon is in the reverse for the person of Virgo, my love team? Why the moon is in the reverse? Okay. So it is clarified by the Ace of Pentacles in the reverse, by the Page of Swords in the reverse, and by the Ace of Wands upright. तो यहाँ पे तो ये शो कर रहा है वर्गो कि आप दोनों के बीच में ब्रांड न्यू बिगनिंग थी, काफ़ी पोटेंशियल था, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाया आप दोनों के बीच में. और इसीलिए आप दोनों के बीच में टकरार हो गई. एंड somebody turned their back on you.
Yeah, they turned their back. They kept, they were focusing on their own selves. You know, you've got the two of wands upright, so they were focusing, and there was a lot of hurt and heartbreak here. So did somebody turn their back, and यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल था न्यू बिगनिंग्स का, मगर इट कुड नॉट टेक ऑफ. वो स्टार्ट ही नहीं हो पाया, स्टार्ट होने के पहले ही ख़त्म हो गया. नाउ व्हाट इज़ द चैलेंज बिटवीन यू टू पीपल? व्हाट इज़ द चैलेंज of the Virgo? So you have got the two cards, the Chariot in the reverse and the Page of Swords in the reverse. The challenge is the Chariot in the reverse and the Page of Swords in the reverse. Chariot in the reverse का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को सेटबैक हुआ, आप दोनों का रिश्ता टेक ऑफ नहीं कर पाया, and you know there is some sort of miscommunication, misunderstanding कुछ हुई आप दोनों के बीच में. So now let's clarify the challenge, which is the Chariot in the reverse and the Page of Swords. Please clarify the Chariot and the Page of Swords in the reverse as a challenge, my love team, for Virgo. Okay, you've again got the Moon card, which was your person's energy. The King of Wands in the reverse and the Five of Cups in the reverse. तो आप लोग का जो चैलेंज है वो ये कि कहीं ना कहीं कोई पर्सन चीज़ें क्लियर नहीं है आप दोनों के बीच में, एंड दैट इज़ वाई आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़ता है और फिर रुक जाता है. यू नो, वो स्टार्ट ऑफ होता है लेकिन वो टेक ऑफ ही नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई पर्सन झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है बातें, कुछ सीक्रेट्स रखता है. देयर कुड बी थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑल्सो, एंड दैट इज़ वाई फाइव ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स एट द फाइव ऑफ पेंटिकल्स अपराइट एट द बॉटम ऑफ द डेक. तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो रिश्ता है वो उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसमें कन्फ्यूजन है, उसमें दुराव छिपा हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें छिपी रहती हैं, धोखाधड़ी है. दैट्स वाई दिस इट ब्रेक्स ऑफ. नाउ लेट्स सी what action your partner is going to take. Let's see what is the action the partner of Virgo going to take place. What is the action? Page of Pentacles upright, Four of Wands, the Sun. So what action they are going to take? Maybe they want to make you an offer of friendship or something, but it is a very small offer. It is a very small offer, and the potential is very little. Page of Pentacles, page energy है, so the potential is very little. So now let me clarify. Please clarify the Page of Pentacles, what action they are going to take. So the action, yes, they can take an action. They can take action, but at a very small level. So clarify the Page of Pentacles. Yeah. So the Page of Pentacles is clarified by the Ten of Wands upright, by the Six of Wands upright, Two of Pentacles upright, and with the Six of Cups, at the bottom of the deck, Ten of Swords. कहीं ना कहीं ये साइकिल पूरी हो गई है, कहीं ना कहीं ये साइकिल पूरी हो गई आप दोनों के बीच में, और दिस पर्सन इज कैरिंग अ वेरी हैवी बैगेज, बट दे वांट अटेंशन, दे वांट विक्ट्री, एंड दे आर स्ट्रगलिंग. वो जूझ रहे हैं दो सिचुएशन से, कि एक तरफ उनको काफ़ी बोझ है और दूसरी तरफ उनके मन पे काफ़ी बोझ है, दूसरी तरफ वो अटेंशन चाहते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सोलमेट कनेक्शन. इट इज़ समथिंग फ्रॉम योर पास्ट, इट इज़ अ पास्ट रिलेशनशिप, बट इट हैज़ एंडेड वेरी बैडली. तो ये एंडिंग की सर्कल कंप्लीट हो गया, एंड दिस पर्सन इज़ रेडी टू ऑफर यू सम अपॉर्चुनिटी. छोटी अपॉर्चुनिटी वो ऑफ़र करना चाहते हैं ताकि आप दोनों के बीच में से चीज़ें ठीक हो जाए, बट इट्स अ वेरी स्मॉल ऑफर. सो नाउ व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर द Virgos? What is the guidance? Okay. So the guidance is the Judgment in the reverse, the King of Pentacles upright, and the Five of Cups upright. So आपके लिए गाइडेंस है कि इस सैडनेस, फाइव ऑफ कप्स इज़ अ वेरी सैड कार्ड, तो सैडनेस से निकलने के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम करें,
आपको दूसरों को फॉरगिव करना आना चाहिए वर्गोस. You should try to forgive others, but you don't do that. You don't do that. You are where you remain in your ego with the King of Swords. Yeah, you are very cold and detached. With the King of Swords, you are very cold and detached. You don't want to forgive anyone. So, आपके लिए advice यही है कि you should learn to forgive others and forgive yourself, own self. Work on your own stability. और अगर आप किसी रिश्ते को चलाना चाहते हैं तो then work on the stability of that relationship by forgiving and forgetting. This is what your guidance is. So I hope you liked. If you like the reading, then please hit the like button and subscribe to my channel. Since then, see you. Bye.